एक चीज हम ध्यान रखें कि ये संगठन क्षत्रियों का संगठन नहीं, बल्कि ये संगठन राम राज्य को स्थापित करने के लिए है। अब राम राज्य को स्थापित करने के लिए क्षत्रिय को क्या क्या करना पड़ता है, वो क्षत्रियों को करना पड़ेगा। क्षत्रियों का संगठन होकर भी क्षत्रियों का नहीं, और क्षत्रियों का न होकर भी क्षत्रियों, क्योंकि जिम्मेदारी जो आपकी है वो करेंगे। इसके अलावा जो दूसरे समाज से हमारे बीच में विराजमान हैं, हमारी टीम में भी हैं, उन्होंने भी इस बात को समझा है कि राम राज्य के बगैर इस धरती का कल्याण नहीं है। आप देखिए संसार में अनेक पंथ बने हैं ना, अनेक पंथ बने हैं। सारे पंथों ने एक मजेदार बात करी है, भगवान भगवान भगवान। एकमात्र मेरा पंथ, मेरी जाति, मेरा धर्म है जिसमें मां भी है, जिसमें देवी भी है। एकमात्र पंथ है। आप कूच बिहार गए नहीं, वहां तो सारा काम ही मां से शुरू होता है। अल्लाह तो है, अल्ली तो नहीं है, महिला तो उनमें नहीं है, देवी तो, गॉड तो है, गॉड ऐसे नहीं, कुछ नहीं है। तो ये कैसे पंथ है जो एक तरफा, और कहते हैं हम मॉडरेट हैं। अरे तुम कैसे मॉडरेट हो? एक से हो सकता है क्या काम? इस धरती के माता और पिता, प्रकृति और पुरुष, माया और भगवान, तभी तो सृष्टि चलेगी ना। बताओ सिंगल हो सकता है क्या कोई? और हमको सिखा रहे हैं, बोले नहीं हम बड़े भारी, हमसे सिकुलर, क्या बोलते हैं उसको, सेकुलर हैं। बोले एक्चुअली सेकुलर नहीं, ये सिक हैं, सिकुलर हैं, ये इन्हें मानसिक बीमारी है। हमारा कहने का मतलब यह है कि राम राज्य मोटा मोटा आपके समझ बैठ गया है। इसको स्थापित करने के लिए आपको यदि ये ठीक लगता हो कि राजेंद्र सिंह नरूका जो बोलता है तो ये ठीक है, ठीक लगता है अमली साहब, तो बस एक काम कर लेना, ज्यादा ना भी समझ बैठे तो एक एक गीता का कार्यक्रम करवा लेना। इतना तो कर सकते हो, एक गीता का कार्यक्रम करवा लेना। उस कार्यक्रम के बाद आप या आपके आए हुए लोगों में राम राज्य के बारे में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। 2 बार यह कार्यक्रम कराया हमारे आदरणीय हरिभक्त परायण श्रीमान महेंद्र जी महाराज साहब और घुगे बाबा जी ने। समझ बैठ गया कि नहीं बैठा बाबा आपके? ही पूरा बैठ गया ना। तो यह तय है ना कि एक बार जिसने गीता का 5 दिन सुन लिया, उसको समझाने की जरूरत नहीं, उसके मन मस्तिष्क और पूरी शरीर का रोम रोम राम राज्य के लिए चल जाएगा, और संशय करने की तो जरूरत ही नहीं है। क्यों? कि आपका यह काम नहीं है कि राम राज्य स्थापित हो जाए, आपका काम यह है राम राज्य स्थापित में लग जाओ। फल तो देना उसका काम है, उसको जिस दिन लगेगा, जिसके माध्यम से लगेगा, उस दिन वो पूरा कर देगा। पूरा तो होएगा ये। अर्जुन तू लड़े चाहे मत लड़, ये भीष्म भी मरेंगे, द्रोण भी मरेंगे, कर्ण भी मरेंगे, तेरी सेना के भी मरेंगे, पर तुझे श्रेय लेना हो तो ले ले। तो बात तो बस उसको श्रेय देना था। तो आप और हम सबको अपनी भूमिका निभाते हुए केवल श्रेय लेना है, काम तो होके ही रहेगा, ये रुकेगा नहीं। कितने ही राजेंद्र सिंह नरूका आएंगे, जाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन ये उसका काम है, किसका? उस परमपिता परमेश्वर का। ये रुक नहीं सकता, ये तो होके रहेगा, और वैसे ही होगा जैसे होना है। बस हम अपने रोल अदा कर लें। इस रोल को अदा करने के लिए ही अपनी ये इस बार की राष्ट्रीय अधिवेशन की टीम मजबूती से इकट्ठी की गई है, और इस पर ही हम फोकस्ड रहेंगे। अगला जो है वो इसको कैसे विस्तार देंगे, इसी बात में है। कोई ये बुरा मत मानिएगा कि भाई ये माइक खींच खांच के इधर ही लगे। किसी को अगले सत्र में, और फिर अगले सत्र में जब बोलना है तो वो हाथ खड़ा कर देगा, वहीं उसको माइक पहुंच जाएगा, या बिना माइक के भी यहां तो चल जाएगा। कल जो अपना कार्यक्रम होगा वो सुबह 9 से 11 क्या होगा कि जैसा महाराज साहब ने कहा कि अपन कर करा के दूर हट जाएं, आगे क्या फॉलो अप के लिए होगा कि 1 महीने में क्या करना है, 5 दिन में क्या करना है, 3 महीने में क्या करना है, 6 महीने में क्या करना है, और अगले कार्यक्रम से पहले ये टारगेट पूरे हो जाने चाहिए। इनको हम कौन कौन जवाबदेह होगा, राजेंद्र सिंह नरूका किसके लिए जवाबदेह होगा, गोवर्धन सिंह जी किसके लिए होंगे, रावत साहब किसके लिए होंगे, भिंडर महाराज साहब किसके लिए होंगे, राव अजीत सिंह जी किसके लिए होंगे, सब अपनी 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 जिम्मेदारी पर निभाएं, ताकि वो चेक बैक करते रहेंगे। अब डिजिटल युग है, वो सारा के सारा अपने पास जल्दी डाटा भी आता रहेगा। तो ये रहेगा। और फिर इसके बाद कल 12 से 3 अन्य समाज के महान भाव भी आएंगे, और हमारा ये पूरा सब लोगों से भर जाएगा। तब ऐसे व्यवस्था नहीं होगी, बल्कि जैसे नॉर्मल सभा की तरह होती है। यहां पर हमारे महाराणा साहब विश्वराज सिंह जी पधार जाएंगे,